Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kamamat and welcome to VK Square. So we are with the second part of sets. तो देखो हमने 11th क्लास एनसीईआरटी की एक प्लेलिस्ट निकाली है। उसके अंदर हमने क्या है स्टार्ट किया है, सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो हमने कल ये पढ़ा था, पार्ट 1 पढ़ा था सेट्स के बारे में, जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी थी कि सेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। इसके हमने रिप्रेजेंटेशन समझे थे, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, और कुछ इसके इक्वल मतलब जो टाइप्स होते हैं, जैसे इक्वल सेट्स क्या होते हैं, एम्प्टी सेट्स क्या होता है, सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं, ये फाइनाइट सेट क्या होता है, ये हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया था। और रियल नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी। सो देखो, आज जो होने वाला है ये टॉपिक, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सबसेट्स की बात करेंगे, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स की बात करेंगे। जब सबसेट्स की जब बात ही कर रहे हैं तो इंटरवल्स की बात करेंगे, और इंटरवल के अंदर सबसेट्स, पावर सेट्स, यूनिवर्सल सेट, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये वीडियो जो बनाता हूँ, ये वीडियो अगर आप 11th क्लास में हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप बीएससी, एमएससी या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके लिए बेसिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या जो भी हम कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिक्स करते हैं कॉलेज टाइम के अंदर, तो उसके अंदर इसका क्या बेस होता है, तो ये बेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बस आपको बस यही करना है कि सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है। मेन चीज़ समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है तो बहुत फ्री कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, हर चीज़ अवेल करा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो देखो, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सबसेट। अब यहाँ पर देखो कन्फ्यूज पढ़ने से पहले आपको सिंपल सा चीज़ बताता हूँ मैं, चीज़ कॉन्सेप्ट क्या होती है। हमको पता है सेट क्या होता है। सेट मैंने क्या बोला, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने खूब सारे ऑब्जेक्ट्स ले लिए, सबको एक जगह इकट्ठा करके, अब वो मैटर नहीं करता रोस्टर फॉर्म में किया, सेट बिल्डर फॉर्म में किया, बट मैंने इकट्ठा करके एक जगह कलेक्शन बना दिया, वेल डिफाइन कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सेट्स बोलता हूँ। अब सबसेट मतलब ये कहना का मतलब है कि जैसे अब एग्जाम्पल के मैं बताऊँ आपको, जैसे मैं बताता हूँ कि चलो वो पेड़ों वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, कि एक फॉरेस्ट होता है, उसमें एक पेड़ होता है, एक होती है बेल, एक होती है हमारे पास श्रब, एक होता है हमारे पास कैक्टस का पेड़। तो मैंने 1 2 3 4 चारों का एक साथ करके मैंने आपको क्या बोला था, लेट्स से टी इज, टी की जगह कुछ और कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट्स से बी, बी इज व्हाट अ सेट ऑफ व्हाट ट्रीज, मतलब प्लांट्स। तो देखो पहला ये वाला प्लांट लिखा है यहाँ पर, इस प्लांट को लेट्स से मैं बोल देता हूँ ट्री, इसको बोल देता हूँ मैं क्लाइम, इसको बोल देता हूँ मैं श्रब, इसको बोल देता हूँ मैं कैक्टस। अब मैंने ये चीज़ बोली तो हमको ध्यान पड़ गया, हमने सेट लेट किया, इसमें कलेक्शन कर दिया इन सबका। अब मैं आपको एक और सेट बोलता हूँ, लेट से मैंने एक सेट लेट किया टी सी। अब मैंने यहाँ बोला कि इस ट्री के अंदर मैंने बोला कि पाइन वाला पेड़, मैंने बोला यहाँ पर मैंगो वाला पेड़, और मैंने मैंगो वाले पेड़ के बाद में क्या बोला यहाँ पर, लेट से नीम, नीम कर सकता हूँ, तो नीम वाला पेड़ बोला। अब हमको पता है कि पाइन, मैंगो, नीम क्या है, पेड़ मतलब ट्रीज है। और मैंने आपको बता दिया कि बी मैंने एक मेन जो बी मैंने सेट किया था, उसके अंदर मैंने ट्रीज, जो भी बेलें हैं, जो भी श्रब्स है, कैक्टस, सब के सब मैंने एक साथ इंक्लूड करके लिख दिए थे। तो ये जो सी के अंदर पाइन, मैंगो, नीम दिया हुआ, ये भी एक तरह से सेट है। तो ये सेट बी के अंदर मिलता है बिल्कुल। कहने का मतलब है बी का छोटा पार्ट होगा, मतलब जो सबसेट, तो ये जो सी होगा ना, इट्स सी विल बी कॉल्ड एज सबसेट ऑफ बी, बिकॉज सी के अंदर जितने भी चीजें आएंगी, जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो सारे सारे बी में होंगे। बट बी में ऐसा नहीं होगा, उल्टा नहीं है कि बी में सारे सेट होंगे, मतलब एलिमेंट्स होंगे वो सारे सारे सी में नहीं होंगे। क्योंकि आपको जैसे यहाँ दिख रहा है एग्जाम्पल कि सी में जितने भी हमारे पास दिए हुए एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, सारे पेड़ दिए हुए हैं, और बी के अंदर पेड़ दिख रहे हैं बस बिल्कुल। बट बी के अंदर मतलब बेले भी हैं, श्रब्स भी है, कैक्टस है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलेगी। तो मेन चीज़ आपको ये समझना है कि सब सेट क्या होता है। एक बड़ा सा सेट ले रहा हूँ मैं, मेन सेट, और उसके अंदर छोटे से कुछ, मतलब समझ लो खूब सारे एलिमेंट्स, उसमें कुछ एलिमेंट्स का मैं एक साथ कलेक्शन करके लिख दूँ, तो मैं बोलूँगा सबसेट ऑफ ए। उस नया सबसेट मतलब बड़े सेट से उसके अंदर से कुछ थोड़े से एलिमेंट लेके दूसरा सेट बना दूं, तो मैं उस सेट को पहले सेट का सबसेट बोलूंगा। सिंपल चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। लैंग्वेज देखते हैं। कंसिडर अ सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। मतलब अब मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। हम एक कंसिडर करते हैं एक सेट ए है जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। मैंने बताया कि एक सेट है, लेट्स से ए, इसमें यहाँ पर आपके सारे स्टूडेंट आते हैं, नो मैटर वॉट, मेल और फीमेल, बच्चा बड़ा कुछ भी हो, सारे स्टूडेंट आते हैं। फिर बोल रहा हूँ एक सेट बी लेता हूँ जिसमें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। अब हमको पता है पूरी स्कूल के अंदर लेट से 500 बच्चे हैं,
ठीक है। और बी मैंने लेट किया कि हमारे स्कूल, तो हमारे स्कूल में लेट से 50 बच्चे हैं, तो बी विल बी सबसेट ऑफ ए बिकॉज बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ए के अंदर मिलेंगे। क्योंकि ए क्या है, पूरी स्कूल का एक साथ बता रहे हैं, बड़ा चीज। मैंने आपको ये बताया था कि ए के अंदर 500 बच्चे हैं, तो इसमें से मैंने 50 बच्चे ले लिए, लेट से क्लास 11th के, और मैंने उन क्लास 11th के बच्चों को लेके एक नया सेट बना दिया बी। तो उस बी को हम क्या बोलेंगे, ए का सबसेट, बिकॉज बी के अंदर जितने स्टूडेंट है वो सारे सारे ए में है, बिकॉज ए एक बड़ी क्वांटिटी होगी। नाउ वी नो दैट स्टूडेंट इन योर क्लास आर आल्सो द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, बट नॉट ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल आर द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। सिंपल सी चीज़ है, 500 में से 50 तो बच्चे आपकी क्लास में, तो आपकी क्लास में जितने होंगे वो सारे सारे ए में तो आएंगे, बट ए के अंदर 500 बच्चे हैं वो थोड़ी आएंगे आपके अंदर। तो मतलब मेन चीज़ आपका जो सबसेट जो चीज़ होगी ना, वो हमेशा सेट से छोटी चीज़ होगी। सो वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी और इज कंटेन्ड इन बी। अब देखो सबसेट का जो सिंबल होता है वो कैसे लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ए इज सबसेट, देखो यहाँ पर थोड़ा मैंने ये मिस्टेक लिखा है, जैसे एग्जाम्पल दिया ना मैंने, तो एग्जाम्पल के हिसाब से मैं लिखता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब जो छोटी क्वांटिटी, मतलब जिस चीज़ को हम सबसेट मान लें उसको हम पहले लिखेंगे, और जिसका सबसेट मान लें, जो सेट का मान रहे उसको हम बाद में लिखेंगे। तो मतलब इस लाइन का मतलब ये है दैट बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी इज व्हाट, स्मॉल, 50 बच्चे वाला, और ए हमारे पास क्या है, लार्ज, विच इज 500 स्टूडेंट। तो मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हम ऐसे बनाते हैं, सबसेट का साइन होता है ए ऐसे, ये यू थोड़ा सा टिल्टेड यू। नेक्स्ट स्विच करते हैं। अब सबसेट ए, अब ये देखो वो तो थी हमारे पास समझाने के हिसाब से, अब ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करते हैं। ऑफिशियल कैसे लिखते हैं, अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सिंपल चीज है कि हर एलिमेंट ए के अंदर जो आ रहा है वो हमारे पास बी में आएगा डेफिनेटली, बट ये नहीं कह रहा कि बी के सारे एलिमेंट ए में आएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि बी, अब यहाँ पर देखो बी बड़ी क्वांटिटी है, बी इज व्हाट, अ सेट। मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि बी हमारे पास एक सेट है, उस सेट में से मैंने कुछ एलिमेंट इकट्ठा किए और उसको नया सेट बनाया जिसको मैंने बोला ए। तो ए को मैं क्या बोलूंगा, बी का सबसेट बोलूंगा। तो ए को अगर बी का सबसेट बोलूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ इफ ए बी वेनेवर ए इज, ये तो यहाँ पता नहीं, ये मैंने गलत है, ऑफन कन्वीनियंट टू यूज सिंबल विच मीन्स दिस। यहाँ पर चलो ये मत देखो आप, बस ये वाली देखो, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, टाइप गलत हो गया। तो देखो ए यूनियन, इसको क्या बोलेंगे, यूनियन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी विच मीन्स ए बिलोंग्स टू, मतलब इस लाइन का मतलब देखो, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो ये मैंने लिखा भी यहाँ पर, ये ना, ये देखो हम जैसे सेट्स के बारे में जो पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ होते हैं चीज़ें, जैसे हम इसको भी लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, इसका मतलब था फॉर ऑल, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट। तो ये जो सिंबल्स होते हैं आपको याद होने चाहिए। तो अभी ये वाला चीज़ है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए है हमारे पास छोटी क्वांटिटी, बी है बड़ा सेट, और ए बिलोंग्स टू ए, मतलब मैं लेट करता हूँ कोई भी एक एलिमेंट क्या स्मॉल ए के अंदर है, मतलब बिलोंग्स टू ए, तो वो कि वो एलिमेंट हमारे पास बी में भी मिलेगा। ठीक है, तो वो कि वो एलिमेंट हमारे पास बी में भी मिलेगा, सिंपल चीज है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन सिंपल से सबसेट की। सबसेट मतलब ए सबसेट ऑफ बी इफ ए कंटेन्स, इफ ए स्मॉल ए इज बिलोंग टू ए, देन ए विल आल्सो बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्विच कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्विच करने से पहले बताना चाहता हूँ कि देखो मेरी जो चैनल है, इस चैनल पे 9 से लेके एमएससी लेवल तक मैथमेटिक्स के मैं क्लासेस अपलोड करता हूँ, और ये वन शॉट सॉल्यूशन है फॉर मैथमेटिक्स। आपको बस यही करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना VK² _। जब ये सर्च करोगे तब मेरी ये वाली फ़ोटो आएगी, ये वाली फ़ोटो में जाना और सब्सक्राइब कर देना। बस सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको क्या है, जो भी मैं नई नई वीडियोस डालूंगा, जो भी आने वाली वीडियोस होगी उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली आ जाएंगे। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है, कोई भी क्वेरी की कोई भी दिक्कत है, भाई मान लो मुझे बड़ा, तो कॉन्टैक्ट ईमेल पर्पस आईडी इस पर कर लेना। और वैसे टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पर मैं सारी PDF जो पढ़ाता हूँ उसको मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब सबसेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि सबसेट इज व्हाट, स्मॉल फॉर्म ऑफ लार्ज सेट। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टीज बात करेंगे। सबसेट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है। सो देखो एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज दिस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ए है एक एलिमेंट, उसके अंदर मतलब सेट बोलता हूँ, उसके अंदर 1 2 3 है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि
एक और मैंने सबसेट कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने एक ए बना दिया, लेट से ए 1 2 3 कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये है, देखो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है जो हम सबसेट बोल रहे हैं, मतलब ए जो हम बोल रहे हैं इज सबसेट और ए को हम बोल रहे हैं यहाँ पर सेट। तो आगे जो लिखते हैं उसको सबसेट बोलते हैं, पीछे जो लिखते हैं उसको सेट बोलते हैं। तो जो आगे सबसेट लिखा हुआ उसके जितने भी एलिमेंट है वो हमारे पास सेट के अंदर आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर दोनों मैंने ए लिखा है, तो ए के सबसेट बोला मैंने, और ए के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3। तो ये वाले सारे एलिमेंट जो मेन सेट है जो कि ए में होने चाहिए, तो दिख रहे हैं हमको 1 2 3। तो इसका मतलब जो भी सेट, कोई भी सेट पढ़ते हैं वो अपने आप का भी सबसेट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बहुत इजी तरीके से बताया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, एवरी एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट, वी एग्री टू से दैट इट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब देखो जैसे अभी सिस्टम ऐसा है, हम जैसे वापस इसमें सिंपल करते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ए का है सबसेट 1 2 3। मैंने एक नया मतलब एक सेट है, एक नया सेट लिया जिसको मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखते इसका मतलब क्या होता है, बी इज़ व्हाट, नल सेट। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि बी इज़ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो पहली बात तो बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या इसके अंदर मैं अगर देखूँ, मैं लेट कर लेता हूँ ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लेट करूँ, तो ये चीज़ तो कंटेंट कर रही है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए कि सारे एम्प्टी सेट सबसेट होंगे, हर सेट के, कोई भी सेट ले लो उसके एम्प्टी सेट सबसेट होगा, बिकॉज उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी टर्म होगी जो नहीं होगी, तो नल सेट हो जाएगा। तीसरी बात करेंगे, इफ लेट ए एंड बी सूट टू सेट, ठीक है, मैंने दो सेट मान लिया। इफ ए बी एंड ए बी देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। ठीक है, यहां पर क्या है, बीच के अंदर ये साइन नहीं है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी देन, ओके, यहां पर ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं अगर ए इज सबसेट ऑफ बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ पर मैंने ए को मान लिया 1 एंड 2, बी को मान लिया मैंने 1 एंड 3। अब अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करूँ तो क्या आपको लगता है कि सबसेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी के अंदर 3 आ रहा, 3 हमारे पास ए के अंदर नहीं आ रहा, तो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ये। अगर मैं यहाँ पर बी को सिर्फ 1 लिख देता तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, यस बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज बी के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए के अंदर भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बराबर चीज़ें तो करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर अगर करो तो भी कर सकते हो। अब यहाँ कहना ये चाह रहा है कि अगर दोनों बराबर नहीं हो, मतलब चेंज हो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन जो ए होगा, मतलब यहाँ पर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब यहाँ पर ए के अंदर वैल्यू 1 आ गई, बी हो गया हमारे पास बड़ा वाला सेट। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, देन दिस ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट, और बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो देखो प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो पता चल गया, सुपर सेट मतलब बड़ा वाला, मतलब सुपर मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला वैल्यू हमको पता है बी, तो बी हमारे पास बड़ा आ रहा है, तो ये सबसेट का वैल्यू भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट में टॉपिक स्विच करेंगे, अब हम बात करेंगे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। सो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपका काम आएगा। हमने देखो नेचुरल नंबर पढ़ लिया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर सारे हमने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो नेचुरल नंबर देखो यहाँ पर एक और मिस्टेक है, मिस्टेक जीरो भी आता है, इंक्लूड होता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ लिख देता हूँ आगे, जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड। नेचुरल नंबर में देखो जीरो भी होता है, होल नंबर में जीरो नहीं होता, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को एन से लिखते हैं, जेड इज वॉट इंटीजर, जो कि माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट होता है। क्यू इज वॉट अ रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब देखो ये जो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये दोनों रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपको हर चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। कैपिटल टी लिखता हूँ तो मैं इसको इरेशनल नंबर बोल देता हूँ, ये भी रोस्टर फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर जो ये चीज़ मैंने नीचे लिखी ये है, देखो मुझे पता है कि n के अंदर एक जीरो के साथ इतने सारे ऐड है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। जब मैं ये n की बात, जब मैं होल नंबर की बात करता हूँ तो जीरो का एलिमिनेट कर दूंगा, तो हमारे पास n से अगर होल और होल नंबर में कंपेयर करूँ तो छोटा कौन सा है, होल नंबर, क्योंकि उसमें जीरो नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि W इज सबसेट ऑफ n बिकॉज n इज ग्रेटर एंड W इज स्मॉलर, और W के जितने एलिमेंट है वो सारे n में आएंगे, बट n के सारे एलिमेंट W में नहीं आएंगे बिकॉज n के अंदर जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मैं W को, W नहीं, हाँ W को, तो क्या मैं इस W को यहाँ पर n का सबसेट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ दैट W
इज अ सबसेट ऑफ n। अब देखो n की बात आ गई। अब देखो या n से बड़ा और क्या हो सकता है, n से बड़ा देखो जैसे z है, z इज वॉट इंटीजर, तो z इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब मुझे पता है ये जो दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर तो देखो सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, बट पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा आते हैं इंटीजर में। तो इंटीजर और नेचुरल नंबर में बड़ा कौन सा हुआ, इंटीजर बड़ा हुआ। तो इंटीजर बड़ा हुआ तो इंटीजर हम पीछे लिखेंगे। तो नेचुरल नंबर इज व्हाट, सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर। तो यहां लिखा है कि n इज अ सबसेट ऑफ z, मीन्स नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। अब हम z के बाद में बात क्या करेंगे कि z के बाद हम बात करेंगे q की बात करेंगे। q इज व्हाट, p बाई q फॉर्म। सो देखो p बाई q फॉर्म की जब बात करेंगे, मतलब p बाई q की फॉर्म की बात करेंगे, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बोलते हैं इसको। अब रैशनल नंबर जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर वही होते हैं जिसका हम डिवीजन आराम से कर सकते हैं। अब वो डिवीजन करेंगे ना तो वो वैल्यू कुछ तो कुछ कम आएगी ना, अगर मैं इंटीजर से रिस्पेक्ट में करूं, या कोई भी इंटीजर से मैं ले लेता हूं 6/3। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो ये भी इंटीजर आ रहा है, बट यहां पर 6/7 किया तो यहां कोई पॉइंट में आएगा। तो ये जो पॉइंट में आएगा ना, तो यहां पर ये पॉइंट में क्या हो जाएगा पॉइंट में क्यू के अंदर ज़्यादा वैल्यूज आ जाएगी। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब इंटीजर की बात करते हैं 1 2 3 -1 to 3। अब मैंने क्या बोला p बाई क्यू फॉर्म मतलब 1/5 कर दिया, तो 0.2 आ गया। अब इसके बीच में 0.2 आ गया, तो ऐसे डेसिमल कितने सारे आएंगे, खूब सारे फ्रैक्शन आ सकते हैं एक एक पॉइंट के, 2 पॉइंट के बीच में अंदर। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है हमको कि क्यू जो हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, उसके अंदर इंटीजर से भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, दैट सॉरी इंटीजर इज सबसेट ऑफ क्यू बिकॉज क्यू के ज़्यादा आ रहे हैं। अब हम बात करें क्यू की। अब क्यू के बाद बात करेंगे हम इसकी R। तो हम आर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो कि आयोटा, इमेजिनरी के अलावा। अब इमेजिनरी के अलावा कुछ भी नंबर, कैसा भी नंबर हो, वो सारे नंबर रियल में आते हैं। तो वो रियल वाला सबसे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये जो क्यू हम सबसे बड़ा कर रहे थे, क्यू भी सबसेट किसका हो जाएगा, रियल नंबर का। सो मैंने यहाँ पर सबको कंबाइन लिख दिया है दैट नेचुरल नंबर इज रियल। तो नेचुरल नंबर से पहले लिख देता हूँ, W इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज इंटीजर सबसेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर ये चीज़ है कि जो इरेशनल नंबर वो भी आर के अंदर आते हैं बट ये नहीं है कि नेचुरल नंबर टी के अंदर आएंगे, ठीक है ना। नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी बिकॉज जो इरेशनल नंबर वो टू में रूट में आ जाते हैं, जो रिकरिंग डेफिनेट, ये सब चीज़ें हमारे पास इरेशनल नंबर होती है। तो ये भी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं सब सेट्स के बारे में रियल नंबर के अंदर बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट स्विच करते हैं। सो देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंटरवल ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। हम रियल नंबर पढ़ चुके हैं, सारे नंबर जितने भी हम जानते हैं सबको हम रियल नंबर में लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर हो। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स की। तो इंटरवल एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने बोला कि इंटरवल एक तरह से क्या होता है, नंबर लाइन हम जैसे जानते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं पहले, ये 0, ये 1, ये 2 एंड दिस इज 3। अब मैंने इंटरवल मतलब ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी दो चीज़ ले लूँ, एक छोटा ले लूँ एक बड़ा ले लूँ, और मैंने उन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर मैंने बोल दिया कि जितने भी हम नंबर्स लेंगे ना इन दोनों के बीच में लेंगे। मतलब यहाँ मैं बोला 1 और 3, अब इनके बीच के सारे नंबर्स की हम बात करेंगे। तो इसका मतलब जब इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 और 3 के बीच में हमारे पास कुछ भी नंबर हम लेके आगे जो सॉल्यूशन करते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हम आगे मेथड करेंगे, तो इंटरवल का मतलब ये होता है हम नंबर लाइन पे कोई भी दो नंबर ले लो जिसमें एक सबसे छोटा होगा एक सबसे बड़ा होगा, उन दोनों के बीच की हमको वैल्यूज़ ले लेनी है और वो चीज़ को हमको यहाँ पर पुट करके बाद में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने 1 3 ली तो वैसे वैसे चीज़ें लेते हैं। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, वी विल लेट एनी टू नंबर्स ऑफ रियल नंबर एंड कंसिडर द नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन दीज टू नंबर्स। वही है कि मैं 1 और 3 ले लूँगा तो 1 और 3 के बीच में कंसिडर करूँगा कितने नंबर, मैं मानता उसके बीच में 10 नंबर है, हालांकि इन्फाइनाइट नंबर होते हैं। मैं बताता हूँ 1 और 2 के बीच में इन्फाइनाइट नंबर आते हैं, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है, ये 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/999 ऐसे चलते रहो, डिवीजन चलता रहेगा। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर आते हैं दो क्वांटिटी के बीच में, तो हमको पता है कि कोई भी हम दो नंबर ले लेते हैं और उनके बीच में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख देते हैं,
फिर दिस सेट ऑफ नंबर बिटवीन द लिमिट टू लिमिट इज कॉल्ड एज इंटरवल। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। मतलब दो नंबर के बीच के कुछ नंबर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरवल। अगर ऊपर ऊपर तौर के बताऊं तो जैसे 4 से 10 के बीच में, अगर मैंने ऐसे ही बताया सिंपल सा, तो 5 6 7 8 9 तो ये 5 नंबर आपको दिख रहे हैं, ये इसके बीच के अंदर क्या है? इंटरवल, जिसमें सबसे छोटा क्या है? 4, सबसे बड़ा क्या है? 10। अब ये जो हम जो दो नंबर लेट करते हैं, इन दोनों नंबर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लिमिट पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? लिमिट पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स। सो देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये लैंग्वेज है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी दोनों आर के अंदर है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ए इज लेस देन बी, तो हमको ध्यान पड़ गया अगर ए इज लेस देन बी है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ए बी लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने ए बी कर दिया। अब ए बी कर रहा मतलब ए तो सबसे छोटा है, ए सबसे बड़ा, मतलब बी सबसे बड़ा है, मतलब ये हमारे पास दिया हुआ है। ये लिमिट पॉइंट्स हो गए। देन द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इन बिटवीन इज कॉल्ड इंटरवल। इन दोनों के जो ए और बी के बीच में जो जो वैल्यूज आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरवल बोलेंगे, जहां पर ए बी कैन कॉल्ड एज एंड पॉइंट। मतलब ए बी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर एंड पॉइंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके अपने क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो मुझे बता दिया कि कोई भी लिमिट मतलब इंटरवल मतलब ए और बी के बीच में। अब इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ? जैसे आपने ये वाला ब्रैकेट लिया, कहीं पे तो सर ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे तो ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, तो सर ये ब्रैकेट का क्या खेल है? तो ये ब्रैकेट का खेल बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं, ओपन इंटरवल की बात करते हैं। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? जो ब्रैकेट होते हैं वो कर्व ब्रैकेट होते हैं, सिंपल, मतलब ये वाले ब्रैकेट होते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? हर चीज का मतलब है। तो ओपन इंटरवल इज दैट इंटरवल विच हैव ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ए एंड बी के बीच में तो सारे पॉइंट आएंगे, बिकॉज हम इंटरवल की बात कर रहे हैं। एंड बी एक्स, और बाद में जो एंड पॉइंट होंगे ना, उसको हमको एक्सक्लूड करना है। मतलब कि ये देखो यहाँ जो लिखा ना, ये आप इसी समझ जाओगे कि ए बी जब मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो एक्स इज इक्वल डबल डैश, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, मतलब ए और बी के अंदर जो भी वैल्यूज आएगी वो ए से बड़ी या बी से छोटी आएगी, मतलब ए और बी को नहीं लेना है। मतलब एक्सक्लूड ए एंड बी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ पर ए और बी को नहीं लेना है। मतलब अगर मैं इंटरवल बनाऊं, इमेजिन करूं, लेट से एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ पर मैंने 4 से 7 करी मैंने, ठीक है, और मैंने ऐसा ब्रैकेट बनाया, तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो हमारे पास कितने आएंगे? 4.1, 4.2 से लेके 6.9, 6.999, लेकिन 7 नहीं आएगा कभी भी, और यहाँ पर 4 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब 4 से बड़ा ही होगा, 4 नहीं होगा, और 7 से छोटा ही होगा, 7 नहीं होगा। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, कर्ल ब्रैकेट लगाओ, कर्ल नहीं, राउंड ब्रैकेट लगाओ, कर्व ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? जो लिमिट पॉइंट्स है ना, जो एंड पॉइंट, उन दोनों को नहीं लेना है, सिंपल चीज़ है। और जस्ट हम अब ये वाली ब्रैकेट की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? तो नेक्स्ट में स्विच करेंगे, उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। सो क्लोज इंटरवल को हम ऐसे बिग ब्रैकेट से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जस्ट उसका ओपन इंटरवल का उल्टा, इसमें एक्सक्लूड करते थे, इसमें क्या करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर 4 से 6 हमारे पास लिमिट ली हुई है, तो 4 भी होगा, 4.1 भी होगा, और डैश डैश करके 5.9 और 6 भी होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ होगी। तो ये वाला चीज़ समझ लो आप, ए बी, जहाँ पर एक्स इज पॉइंट्स बिटवीन द इंटरवल, और जो एक्स है हमारे पास ए और बी के बीच में होगा, बट यहाँ इक्वल टू भी साइन लगा, दोनों ए बी भी हो सकते हैं। यही है, तो क्लोज इंटरवल इज द इंटरवल विच हैव ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट दैट इज ए एंड बी। इसको रिनोट किससे करेंगे? इस वाले ब्रैकेट से। अब ये दो चीज़ मैंने बेसिक समझ ली कि हमने ऐसे समझ लिया और एक ऐसे समझ लिया, बट ये वाला चीज़ क्या है सर कि तो देखो सिंपल चीज़ है कि आपको समझना क्या है। जब हम इस वाले ब्रैकेट की बात करेंगे या इस वाले ब्रैकेट की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारे पास एंड पॉइंट्स है उसको एक्सक्लूड कर दो, और जब इसकी बात करेंगे तो हमारे पास जो एंड पॉइंट है उसको इंक्लूड कर दो। तो बस सिंपल चीज़, अगर मैंने ऐसे करके ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बी की तरफ है, तो बी को क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर हमको ए को इंक्लूड करना पड़ेगा। सेम चीज़ है वैसे, अगर यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है तो ये वाला ऐसा है, तो इसका मतलब मैं बी को इंक्लूड करूंगा, और यहाँ पर ये वाला है तो यहाँ पर एक्सक्लूड करूंगा। सिंपल चीज़ है, वो नेक्स्ट में बताया, सेमी कॉलम, सेमी क्लोज या सेमी ओपन।
तो देखो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट पहले ए में आया और यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये वाला आया तो बी को एक्सक्लूड करो, यहाँ पर ए के साथ में ये वाला ब्रैकेट आया तो ए को इंक्लूड करो। तो इसमें ये है कि नंबर्स बिटवीन ए बी के बीच में सारे आएंगे बट इंक्लूडिंग ए, क्योंकि ए के आगे ये वाला है और बी के आगे ये, तो बी को एक्सक्लूड कर दो। ये वाली सिंपल चीज़ होगी। सेम चीज़ इसके अंदर भी है, ये वाली चीज़ होगी, इंक्लूड करना है यहाँ पर बी को और यहाँ पर ए को एक्सक्लूड करना है। सिंपल चीज़ें हैं, आप ये अच्छी तरह से देख लेना वीडियो पॉज करके, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखो हम बात करेंगे लेंथ की। लेंथ क्या होती है एक्चुअल में? देखो हम इतनी देर से क्या बात करें कि दो हम लेट करें, ये लो मैंने क्लोज बना मतलब ओपन बना दिया और ये मैंने क्लोज बना दिया, कोई भी मैंने इंटरवल बना सब बनाया तो एक साथ मैंने चारों बना दिए। चार तरह की इंटरवल हो सकती है। अब मेरे को यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल पता करना है। लेंथ क्या होता है कि एक तरह से आप बताओ कि वैल्यू मतलब इनके बीच में कितनी वैल्यू आ रही है। तो लेंथ का मतलब यही होता है जो भी लिमिट पॉइंट या एंड पॉइंट्स होते हैं उस पर जो ग्रेटेस्ट है उसका डिफरेंस निकालना लोएस्ट से। मतलब यहाँ ग्रेटेस्ट कौन सा आएगा? बी माइनस ए, यहाँ पर भी बी माइनस ए, यहाँ पर भी बी माइनस ए, यहाँ पर बी माइनस ए। तो इन चीज़ों से क्या दिख रहा है कि मैं भले ही ओपन लगाऊँ, क्लोज लगाऊँ, सेमी क्लोज लगाऊँ, सेमी ओपन लगाऊँ, सबके अंदर लेंथ की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। सो देखो यही लिखी हुई डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल इज कॉल्ड लेंथ। मतलब एल, इसको हम जनरली किससे लिखते हैं? एल से। सो एल इज इक्वल टू बी माइनस ए वेयर ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। सिंपल चीज है, लेंथ में भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेंथ पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स, मतलब ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा जो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है एंड पॉइंट विच इज बी माइनस विद द स्मॉलेस्ट पॉइंट विच इज गिवन एज ए। नेक्स्ट स्विच करते हैं अब थोड़े से और सेट्स के बारे में थोड़े से और पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइप इसलिए बताया बिकॉज इसके अंदर सबसेट का भी यूज़ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। अब देखो पहला जो सेट है हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से ए इज इक्वल टू 1 2 3। नाउ ये मैंने चीज़ बताई, मैं एक और मान रहा हूँ, इसमें मैं बोल दूंगा 1, मैं एक और लेट करूँगा विच इज़ 2 3, मैं एक और लेट करूँगा विच इज़ डी विच इज़ 1 3, एंड एक और लेट करूँगा ई विच इज़ 1 2 3, फिर एक और लेट करूँगा मैं डी ई एफ, चलो एफ लेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, नल वाला सेट किया। तो 1 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, 1 और एक और लेट करता हूँ एफ जी, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि ये जो मेन दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा सेट है? ए। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? सुपर सेट बोल दूंगा। बताया था स्टार्टिंग में, सुपर सेट मतलब सबसे बड़ा वाला सेट और जो नीचे नीचे वाले ये सारे हमारे पास सब सेट्स हैं। परफेक्ट बोल सकता हूँ मैं भी। तो देखो यहाँ पर ये जो ए है ना, ये पावर सेट होगा। कैसे होगा? क्योंकि ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब ए के अंदर मैंने देखो नीचे इतने सारे लिखे हैं, ये इतने सारे जो लिखे ना ये सारे ए के अंदर कंटेंट कर रहे हैं। कैसे? बी के अंदर 1 है, ए के अंदर आ रहा है, यस। सी के अंदर 2 3 है, ए के अंदर आ रहा है। डी के अंदर 1 3 ए के अंदर आ रहा है। ई के अंदर 1 2 3 है, ए के अंदर आ रहा है। एफ के अंदर नल है और नल का मैंने बताया था आपको एम्प्टी वेक्टर भी आता है, सुपर सेट होता ही है, मतलब सबका ही होता है सबसेट। जी के अंदर 1 2 वो भी ए में आ रहा है। तो ए के जितने भी सबसेट है इन सबका जब कलेक्शन कर दूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा? सुपर सेट। सो सुपर सेट कैन बी रिटर्न एज पी ए। दिस इज इक्वल टू वॉट? पहले लिख दूंगा बी सी डी ई एफ जी। तो देखो अभी हम सुपर सेट की बात करें, मतलब सबसेट की बात करें, क्या बात करें सबसेट्स की? सबसेट इज व्हाट? जो एक छोटा पार्ट है जिसकी वैल्यूज बड़े वाले सेट के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो मैंने एक सेट ऐसा लेट करूँ जिसके अगर मैं खूब सारे मैंने सबसेट निकाले, वो सारे सबसेट उसके अंदर आ रहे हैं, तो उसको पावर सेट बोल देंगे। तो इसका मतलब अगर मैं सारे सबसेट्स को एक साथ इकट्ठा करके कलेक्ट कर दूँ, मतलब ये लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब इस सेट ए का जितने भी सबसेट बन सकते हैं बी सी डी ई एफ जी, इन सबको मैंने एक साथ लिख दिया तो इसको मैं क्या बोलूँगा? पावर सेट। और पावर सेट को मैंने पी ए से डिनोट करता हूँ। ये देखो आगे जब सॉल्व करेंगे तो बहुत यूजफुल रहेगा जब रियल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पावर सेट का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी है। हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। नाउ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एक तरह से पावर सेट जैसे ही है। यूनिवर्सल सेट ऐसा चीज़ होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं, मतलब वही वाली चीज़ अगर इसको मैं सेट करूँ तो ये जितने भी मैं कुछ भी लेट करूँ, कुछ भी मैं सबसेट लेट करूँगा सारे उस सेट में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे।
यूनिवर्सल सेट का यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए किया बिकॉज जब नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में हम वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तब वहाँ पर यूनिवर्सल सेट का बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्लास में आपने जो क्या पढ़ा, आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ी, सबसेट पढ़ा, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट इंटरवल पढ़ा, फिर इंटरवल के अंदर ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, लेंथ पढ़ी, और लास्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा, पावर सेट, जो पावर सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो बस यहाँ पर क्या, इस वीडियो में यही है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, सर्च करो, कांटेक्ट करना है तो इसमें कर दो, टेलीग्राम भी दिया हुआ है। बस अभी ज़्यादा वीडियो डाली नहीं, बट मैं जल्दी डालता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।